Good morning, students. Today we are going to discuss our new topic of trigonometry, that is trigonometric ratio of complementary angle. Trigonometric ratio जो है लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था किस तरीके से वैल्यू फाइंड की जाती है ना किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल की, जिनको हम स्पेसिफिक एंगल बोल रहे थे, यानी tan 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, है ना, और cos 90 डिग्री, इन सब की वैल्यू, इनका टेबल मैंने बोला था याद करना है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है भी कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं ना, इवन कि आप 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ते हो। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं, दो ऐसे एंगल जिनका सम जो है, अगर मैं एंगल ए और एंगल बी की बात कर रहा हूं, अगर दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो ना, अगर सप्लीमेंट्री एंगल होता तो दो एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। वो नहीं पढ़ना, अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। तो दो ऐसे एंगल जिनका सम अगर 90 डिग्री होगा तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या यूज होगा वो देखेंगे हम। देखो बात ये होती है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक यानी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम एक राइट ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। अगर ये मेरे पास ABC राइट ट्रायंगल है और एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाली बात है कि एंगल A प्लस एंगल C, इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है भी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो 180 डिग्री होता है। अब हमें पता है एंगल B तो जो यहाँ पे है वो 90 डिग्री है, मैंने वैल्यू पुट कर दी, प्लस एंगल C इक्वल टू 180। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल C जो है वो 90 डिग्री होगा। ये जरूरी नहीं है क्योंकि इस ट्रायंगल में एंगल B जो है वो 90 डिग्री है ना बेटा, कल को C भी 90 डिग्री हो सकता है या A 90 डिग्री हो सकता है, वहां पे तो बाकी दो एंगल होंगे उनका सम जो है वो 90 डिग्री होगा ना। अब बात क्या होती है ना, अगर मैं यहाँ पे साइन की बात करूँ ना, यानी मैं अगर साइन A की बात करूँ, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर बात कर रहा हूँ, साइन A है ना, तो साइन A यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर जो है इसके अपोजिट साइड होगी, इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये मैं स्टार्टिंग से बता चुका हूँ। और ये AB जो है वो बेस बनेगा, AC ये आपको पता है हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो साइन A किसके इक्वल होगा, साइन A जो है वो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BC अपॉन AC। अब अगर मैं बात करूं साइन C की ना, या फिर मैं कोस C की अगर बात करूं, कोस C कितना होगा, कोस C ना, इस कोस C की बात हो रही है, इस एंगल की ना, तो कोस C का, कोस का मीनिंग होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लास्ट टाइम मैंने बताया था, फिर एक बार दोबारा बता दूं, यानी साइन कोस टेन ऐसे लिखना, ये पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले ना, इस तरीके से याद रखोगे आप। यानी कोस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो इस एंगल के लिए बेस जो है वो BC बन जाएगा, ठीक है। एंगल C के लिए एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होता है, और इसके अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी AB जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो कोस C यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस BC अपॉन AC। तो यहाँ पे साइन A और कोस C इक्वल होगा, क्योंकि साइन A भी BC अपॉन AC है और कोस C BC अपॉन AC है। अब हमें ये वाली बात पता है कि एंगल A प्लस एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर मैं एंगल C की वैल्यू जो कि 90 माइनस एंगल A डिग्री हो जाएगी, तो अगर मैं C की जगह पे अगर मैं 90 माइनस A अगर पुट करता हूं तो ये बनेगा कोस 90 माइनस A, ठीक है। ये कोस C जो है वो 90 माइनस A बन जाएगा, जो कि साइन A के इक्वल था। तो यहां से एक बात नोट की जा सकती है, वैसे ये आपको समझना था भी बात क्या होती है ना, साइन जो है यानी साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, ठीक है, साइन और कोस साइन है ना, इन दोनों की बात हो रही है। तो इन दोनों की जो वैल्यू होती है ना वो इक्वल होती है अगर इन दोनों के एंगल का सम जो है वो 90 हो ना। जैसे मैं अगर मैं बात करूं, यहीं पे समझा देता हूं मैं, साइन अगर 45 डिग्री है और कोसाइन 45 है, तो इन दोनों एंगल का सम अगर 90 है तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। हालांकि आपको जैसे कि साइन 1 डिग्री का नहीं पता, ना ही आपको पता करना कभी,
तो ये जो है कोस 89 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आप चेक कर सकते हो टेबल से। जैसे कि मैं बोलूँ अगर साइन 30 डिग्री है तो वो कोस 60 के इक्वल होगा। समझ में आ रही है ये वाली बात? इन साइन 30 जो कोस 60 के इक्वल होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2 और कोस 60 1/2, ये आपको पता है टेबल से। दूसरी बात ये जैसे साइन जो है वो कोस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस साइन बोलते हैं ना इसको, शॉर्ट नाम इसका कोस होता है बेटा। तो बात ये है भी जैसे अगर मैं बात करूं साइन अगर 60 डिग्री की बात करूं तो ये कोस 30 के इक्वल होगा, ये होता ही है। साइन 60 कितना होता है √3/2 और कोस 30 भी √3/2 होता है। तो इनकी वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, यानी 90 माइनस पे एंगल की वैल्यू साइन जो है वो कोसाइन में कन्वर्ट होता है और टेन जो है वो कोट में है ना, टेन जो है वो कोटेजेंट में चेंज होता है और सेक जो है वो कोसेक में चेंज हो जाता है ना, यानी कि इनके साथ को लग जाता है। साइन है तो कोसाइन, ठीक है। अगर टेजेंट बोलते हैं इसको टेन को तो वो कोटेजेंट बन जाता है, कोटेजेंट, ठीक है। और सेक जो है वो कोसेक बन जाएगा, यानी को लग जाता है इनके साथ में जब 90 माइनस की बात होगी। तो इनको जनरली कैसे समझा जाएगा ना, इस बात को ये वो सारा जो समझाया है मैंने आपको इसलिए समझाया है, आपको याद कैसे रखना है, ठीक है। देखो बात ही है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे जो मैंने अगर एंगल ए की बात करूं जनरली तो साइन 90 माइनस ए जो होगा वो कोस ए के इक्वल होगा और कोस 90 माइनस ए जो है वो साइन ए के इक्वल होगा ना, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री आ रहा है। इन दोनों एंगल का सम 90 है। टेन 90 माइनस ए कोट ए के इक्वल होगा और कोट 90 माइनस ए टेन ए के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली सेक 90 माइनस ए कोसेक ए के इक्वल होगा और कोसेक 90 माइनस ए सेक ए के इक्वल होगा। आपको क्वेश्चन में जब जब जरूरत पड़ेगी, जब जब रिक्वायरमेंट होगी तो आपको सोचना पड़ेगा अभी साइन को मैं कोस में कन्वर्ट करना है या कोस को साइन में, या टेन को कोट में या कोट को टेन में, सेक को कोसेक में या कोसेक को सेक में। तो सिंपल बात ही है, जब जब 90 माइनस की जब भी बात होगी, जैसे कि अगर लिखा हुआ है साइन अगर 13 डिग्री है ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कोस 90 माइनस 13 है ना, तो 90 माइनस 13 जो है वो कोस 77 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो साइन 13 जो है वो कोस 77 डिग्री के इक्वल होगा। इस बात को समझ लीजिए आप, ये बहुत सिंपल सी बात है, बस इतना ध्यान रखना है साइन कोसाइन में यानी साइन कोस में कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में कन्वर्ट हो जाता है। इनकी वैल्यू इक्वल होती है अगर दोनों एंगल जो है जो गिवन एंगल होंगे अगर उनका सम 90 हो, यानी जो एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो साइन कोसाइन में, टेन कोटेजेंट में और सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको लिखा हुआ है भी हाँ टेन 2 डिग्री तो आप ऐसे बोल सकते हो भी ये पक्का कोट 90 माइनस 2 के इक्वल होगा, यानी पक्का कोट जो है ये 88 डिग्री होगा 10 2 डिग्री, ठीक है ना। इस तरीके से समझा जा सकता है। अब सेक और कोसेक की बात कर लें, जैसे लिखा हुआ सेक अगर 15 डिग्री है तो आप इसको ना ऐसा लिख सकते हो कोसेक 90 माइनस 15 और कोसेक 90 माइनस 15 जो कोसेक 75 होगा, ठीक है। तो सेक 15 जो है 15 डिग्री वो कोसेक 75 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है। तो आप आपस में से कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, मैंने अभी समझाया अभी किस तरीके से। अभी क्वेश्चन से समझते हैं, पहले मैं 2-3 एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज 8.3 हम कवर करेंगे बेटा। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट एग्जांपल है बेटा, इसके 2 पार्ट मैंने बनाए हैं। एवेल्युएट फर्स्ट पार्ट दे रखा 1065 अपॉन कोट 25। देखो हमें ये पता है, अभी हमने टेबल में सिंपल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस उनकी वैल्यू याद है और यही आपके 10th के सिलेबस में। इसके अलावा कभी भी आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा भी हाँ भाई बताओ 5 डिग्री कितना होगा, कोस 15 डिग्री कितना होगा, ये अभी नहीं पढ़ोगे 10th क्लास में। बट अगर आपको ऐसा एंगल दे रखा है, यानी नाइस एंगल के अलावा यानी स्पेसिफिक एंगल के अलावा कोई और एंगल दे रखा है तो पक्का आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। कन्वर्ट करना मैंने बता दिया, चाहे आप 10 को कर लो चाहे कोट को कर लो ना।
तो फर्स्ट को मैं सोल्व कर रहा हूँ। देखो tan 65 है ना, तो मैं tan को ऐसे लिख सकता हूँ, tan तो एज इट इज लिखा मैंने। अब 65 को 90 के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जा सकता है ना, तो आप सिंपली ऐसे लिख लो ना, इस तरीके से लिखा जा सकता है। 65 को मैं, आप ऐसे सोचना ना, अब दूसरा एंगल आपको पता नहीं है ना, तो आप रफ में ऐसे सोच सकते हो इस तरीके से। मैं ऐसे लिख लेता हूँ 65 प्लस एक्स, वैसे तो ये बच्चों वाला काम है, तो x इक्वल टू 90 माइनस 65 ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो 65 में मैं कितना ऐड करूंगा ताकि 90 बनेगा, तो 90 माइनस जो 65 कर देंगे, ठीक है। 90 माइनस 65 कितना होगा, x जो है वो बनेगा 25 डिग्री ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस 25, है ना, एक ही बात है। यानी मैं 65 को, मैंने ये बताया 65 को मैं 90 की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, 90 माइनस 65 लिखा है, यानी 65 को कैसे लिखा जाएगा ना, तो 90 माइनस 25 कर दिया, सिंपल सी बात है। यानी कि मैं 65 को 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय cot 25, ठीक है। अब tan 90 माइनस a किसके इक्वल होता है, ये बनेगा tan 90 माइनस 25 जो है, मैं बता दूं यहाँ पे, ये होगा cot 25 के इक्वल। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ऊपर जो है न्यूमरेटर में cot 25 बनेगा डिवाइड बाय cot 25, तो कैंसिल आउट होके 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आपको ना, आप 25 को भी कर सकते हो, यानी कि मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे सेकंड मेथड से बता रहा हूँ। नहीं, अगर लिखा हुआ tan 65 है ना, डिवाइड बाय, अब cot 25 लिखा हुआ है, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हो cot 90 की फॉर्म में, 90 माइनस 65 25 होगा। इस 25 की जगह पे 90 माइनस 65 लिख दिया, कुछ गलत थोड़ी नहीं किया, क्योंकि आपको 90 की फॉर्म में चेंज करना है। जैसे कल को बोल दे आप 10 को और कैसे लिख सकते हो, तो आप 20 माइनस 10 लिख दो चाहे, है ना, वो डिपेंड करता है आपको क्या रिक्वायरमेंट है। आप ऐसे 15 माइनस 5 लिख दो चाहे, इसको ना, बात एक ही है, चाहे आप 5 प्लस 5 लिख दो। पर अगर 90 की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 90 माइनस 80 लिख दूंगा, ठीक है ना, 10 को। तो मैं 90 माइनस 65 लिखा। अब हमें पता है अभी cot 90 माइनस a जो है वो 10 a के इक्वल होता है, और a यहाँ पे 65 है, तो 10 65 अपॉन 10 65। जब भी 90 की बात आएगी, तो जब भी 90 माइनस करेंगे ना बेटा, तो cot जो है वो 10 जो है cot में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कैंसिल आउट होकर इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है, तो इसकी वैल्यू पता करनी थी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देख लो ना, सेकंड पार्ट जो है अब यहाँ पे लिखा है 70 ना। आप किसी एक को ले लो ना, चाहे साइन को कन्वर्ट कर लो कोस में, चाहे कोस को साइन में कर लो, इसमें कोई गलत नहीं है। तो मैंने क्या लिखा अभी साइन, अब 70 को आप सोचो भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 माइनस 20 लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 20 लिख दिया, कुछ गलत थोड़ी नहीं किया, एक ही तो बात है, ये cos 20 है ना, ऐसा कुछ लिखा है मैंने। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, कुछ कोई फर्क नहीं है, बट हाँ मैंने साइन को कोस में ये अंडरस्टूड अभी मैंने कन्वर्ट कर लिया ना, यानी साइन 90 माइनस 20 जो है वो cos 20 होगा पक्का, डिवाइड बाय cos 20, तो कैंसिल होके इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ऐसे सोल्व करना है। अब सेकंड, इसको ऐसे भी करा जा सकता था, अभी मैंने तो इस साइन को नहीं cos को चेंज करना, तो आप ऐसे लिख लो साइन 70 डिग्री, ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ बेटा, ये फर्स्ट वाला मेथड था। साइन 70 डिग्री लिखा है मैंने, डिवाइड बाय, अब cos 20 को 90 माइनस कितना लिखूं मैं, 90 माइनस 70 लिखना पड़ेगा, तो 20 की जगह पे मैंने 90 माइनस 70 लिख दिया, है ना, एक ही बात है। तो लिखा जाएगा साइन 70 डिग्री अपॉन cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस a, तो साइन a होता तो साइन 70 डिग्री होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, इक्वल टू 1 आएगा ना। तो आपको 90 माइनस सोचना है। इस पूरे टॉपिक में आपसे क्वेश्चन तभी होंगे जब आप 90 माइनस आप सोच सकते हो, तो क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेंगे ना। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या बोलती है, इफ साइन 3a, हाँ इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे बेटा, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ साइन 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, है ना, ये पूरा एक एंगल है, ब्रैकेट लगा रखा है यहाँ पे,
वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो a की वैल्यू पूछी आपसे, है ना, तो ऐसा है भी यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस है ना, तो आपको साइन को कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ना आप ऐसे लिख सकते हो, मुझे ये पता है ना, सॉल्व कैसे करेंगे। आप ऐसे लिख सकते हो, वी नो दैट, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है भी, अगर मैं साइन 3a जो है आप उसको कोस 90 माइनस 3a लिख सकते हो ना, ऐसा लिखा जा सकता है कि दो बात है, क्योंकि साइन 3a इक्वल टू कोस 90 माइनस 3a, अगर यहाँ पे 4a होता तो यहाँ पे 4a आ जाता, यहाँ पे 10 डिग्री होता तो यहाँ पे 90 माइनस 10 आ जाता ना। तो ये वाली बात आपको पता भी है, इन दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल ही होगी। तो ना अब लेफ्ट हैंड साइड में साइन 3a की जगह पे मैंने इसी क्वेश्चन में कोस 90 माइनस 3a पुट कर दिया। ये वाली बात हमने अभी बस यही एक ही कंसेप्ट सीखा है बेटा इसमें। ये बनेगा कोस a माइनस 26 डिग्री। अब ये कोस से कोस कैंसिल होगा, दिस इंप्लाई 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करना बेटा ना, तो अगर मैं 26 को लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ प्लस 26, a प्लस 3a को राइट में लेंगे तो a प्लस 3a 4a होगा, किसी भी साइड लिख दो चाहे ना आप। 90 प्लस 26 116, तो a कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 29 डिग्री है ना, a इज इक्वल टू 29 डिग्री होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है, सिंपल ऐसे क्वेश्चन करना बेटा। अब इसका सेकंड मेथड भी बता रहा हूँ मैं, है ना, सेकंड मेथड कैसे करेंगे। देखो बात वही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन को कोस में कन्वर्ट किया है ना, साइन को कोस में कर लिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अगर लिखा हुआ कोस a माइनस 26 डिग्री। जिन बच्चों को ऐसे समझ में आ गया फर्स्ट मेथड, वो अच्छी बात है, अदरवाइज ये सेकंड में देख लो ना, दोनों एक ही बात है। कोस a माइनस 26 डिग्री को आप साइन 90 माइनस a माइनस 26 डिग्री ऐसा लिख सकते हो ना, क्योंकि कोस जो भी ये पूरा एंगल है ब्रैकेट में, कोस 90 माइनस यानी साइन 90 माइनस ये एंगल पूरा a माइनस 26 डिग्री, तो कोस के इक्वल होगा। तो कोस यानी राइट हैंड साइड में जो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोस a माइनस 26 डिग्री, इसको आप साइन 90 माइनस a माइनस 26 डिग्री ब्रैकेट है ना क्लोज ऐसा लिख दिया। अब इसमें ऐसे लिख सकते हो साइन 3a इक्वल टू साइन, क्योंकि ये इसके इक्वल है साइन 90 माइनस a माइनस 26 डिग्री, यहाँ ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। ये बनेगा साइन 3a इक्वल टू साइन 90 माइनस, तो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस है प्लस 26 डिग्री, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो साइन से साइन कैंसिल, ये बनेगा 3a इक्वल टू 90 प्लस 26 कितना होगा, अगेन 116 माइनस है, यानी 3a प्लस a लेफ्ट में लेंगे इक्वल टू 116, तो ये 4a इक्वल टू 116 और a की वैल्यू अगेन जो 29 डिग्री आ जाएगी। ये एक ही बात है ना, दोनों क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इस एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर सकते हो, दोनों में से किसी भी मेथड का यूज किया जा सकता है ना, ये डिपेंड करता है आप सोचते कैसे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, एक्सप्रेस कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। इन्होंने सिंपल बोला अभी 0 और 45 डिग्री के बीच में इनको एक्सप्रेस करना है ना, तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री ना, तब 85 को आप 90 माइनस कैसे लिख सकते हो ना, 85 को आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा कोट 85 डिग्री को मैं 90 माइनस 5 लिख सकता हूँ, है ना, 85 की जगह पे मैंने 90 माइनस 5 लिख दिया है कि बात है, ठीक है बेटा। तो 85 को 90 माइनस 5 लिख दिया, कोई गलत थोड़ी ना, प्लस कोस 75 को मैं 90 माइनस, या तो आपको सोचना पड़ेगा ये 90 माइनस कितना होगा 15, ठीक है, तो कोस 90 माइनस 15 लिख दिया। अब ये कोट का कोट रह गया, 85 की जगह ये लिख दिया, क्योंकि मुझे एंगल जो है 85 और 75 की बजाय मुझे एंगल जो 0 और 45 के बीच में एक्सप्रेस करना ना,
तो इसलिए मैंने कर दिया ऐसा, है ना, इक्वल टू, ये आपस में इक्वल ही होगा। अब कोट 90 माइनस ए है ना, ये आपको पता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, कोट अगर 90 माइनस ए या 90 माइनस 5 कुछ भी लिखा हुआ है तो कोट जो है वो साइन में चेंज होगा। और यहाँ पे कोस अगर लिखा हुआ कोस 90 माइनस ए, फिर कोट जो है वो 10 में होगा, सॉरी कोट जो है वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 और कोस जो है वो साइन में होगा ना, कोस साइन साइन में, कोट 10 में, और सेक जो है वो कोसेक में होगा कन्वर्ट, ठीक है। तो कोट 90 माइनस 5 जो है ये tan 5 डिग्री आ जाएगा, प्लस कोस 90 माइनस 15 ये साइन 15 डिग्री के इक्वल होगा, है ना। मैंने ऐसे एक्सप्रेस करना था, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने। अभी हम एक्सरसाइज 8.3 के जो टोटल 7 क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवेल्युएट। देखो वही वाला काम आपको 90 माइनस करना है, क्योंकि आपको पता है अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 डिग्री 72 डिग्री है ना। अब आपको इनकी वैल्यू पता नहीं होगी ना, 26 डिग्री 64 48 42, पर इनमें अगर आप ध्यान से इनको ऑब्जर्व करो ना बेटा, तो इनकी एक खासियत ये है भी इन दोनों का सम जो है वो 90 है ना, दिख रहा है आपको, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, है ना, 90 डिग्री है। तो फर्स्ट वाला मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। तो साइन 18 को आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख लो ना, साइन 18 को मैं 90 माइनस 72। वैसे भी अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा, अभी 90 माइनस 72, 90 में से कितना माइनस करने तक 18 आए, तो पता है यहाँ पे लिखा हुआ है 90 माइनस 72 अपॉन कोस 72। सोल्व करेंगे, साइन 90 माइनस 72 जो है वो कोस 72 डिग्री के इक्वल होगा, डिवाइड बाय कोस 72 ना, ये कैंसिल हो गए, इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने ऐसे करना था। सेकंड देखो, tan 26 है ना, तो tan 26 को आप 90 माइनस 64 लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, डिवाइड बाय कोट 64 है ना। 90 की फॉर्म में मैंने 26 को 90 माइनस 64 लिख दिया। अब tan 90 माइनस 64 क्या होगा, कोट, ये होगा कोट 64 अपॉन कोट 64, ये कैंसिल होके इक्वल टू 1 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब cos 42 है, सॉरी cos 48 है, चाहे आप cos को चेंज कर लो चाहे साइन को कर लो ना, वो आपकी मर्जी है बेटा, आप कैसे सोचते हो क्वेश्चन को। cos को आप ऐसे एज इट लिखा, 48 की जगह मैं 90 माइनस 42 लिख सकता हूँ, है ना, एक ही बात है ये, माइनस साइन 42। अब 90 माइनस 42, अब 90 पे है यहाँ पे, तो cos जो वो साइन में चेंज होगा, ये नहीं लिखा हुआ साइन 42 माइनस साइन 42, ये किसी भी एक नंबर में से वही नंबर माइनस करेंगे तो 0 के इक्वल होगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, कोसेक लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कोसेक 31 डिग्री है ना, तो 31 की जगह पे आप 90 माइनस 59 डिग्री लिख सकते हो ना, माइनस सेक 59 डिग्री। अब कोसेक 90 माइनस 59 क्या होगा, सेक 59 माइनस सेक 59, ये तो एज इट इज रहेगा बेटा, ये चेंज होगा तो कैंसिल होकर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट दो की वैल्यू जो है वो 1 थी, सेकंड लास्ट दो की 0 थी ना। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे करना था। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, प्रूव दैट tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। अब ना इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखने से ऐसा लगेगा पता नहीं कौन कौन से एंगल लिख दिए, बट आपको इनकी वैल्यू नहीं फाइंड करनी, बस आपको जो है ये सोचना भी कौन से दो एंगल है जिनका सम 90 है ना। अब ये दिख रहा है ना 48 और 42 का सम 90 है, 23 और 67 का सम 90 है, यहाँ से दिख रहा है आपको ना। तो आप इसे चेंज कर लो जरा, किसी को भी ना, अगर इसको चेंज कर रहे हो तो इसको नहीं करोगे ना, क्योंकि इन दोनों का tan 48 को अगर चेंज कर रहे हो तो tan 42 को नहीं करोगे, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू दोनों एंगल का सम जो है वो है 90। फिर अगर इसको चेंज कर रहे हो तो इसको चेंज नहीं करोगे ना इस तरीके से, क्योंकि अगर दोनों को चेंज कर दिया तो वही चलता रहेगा ना, कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि tan को मैं कोट में कर दूंगा तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो tan 48 की जगह पे मैं tan 90 माइनस 42 लिख देता हूँ, और यहाँ पे tan 23 की जगह पे tan 90 माइनस 67 लिख दिया मैंने।
और इनको चेंज नहीं करना ना, ये एज इट इज रहेगा 1042 1067। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं इक्वल टू, अब 1090 माइनस थीटा यानी 90 माइनस ए जो होता है वो कोट के इक्वल होगा, ये बनेगा कोट 42 मल्टीप्लाई में बढ़ेगा ना 1090 माइनस ए यानी ये बनेगा कोट 67 डिग्री, यहाँ पे 1042 और 1067, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला था भी इनको चेंज नहीं करना, ये आपस में कैंसिल होंगे। तो कोट 42 को क्या लिखा जा सकता है 1/1042, ये मैंने बताया था अभी कोट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है ना, यानी 10 जो होता है अगर कोई भी एंगल है तो वो होता है साइन ए अपॉन कोस ए, ये स्टार्टिंग की वीडियो में बताया गया था। और कोट ए जो है वो होता है कोस ए अपॉन साइन ए, और इवन कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी 10 ए को मैं 1/कोट ए लिख सकता हूँ और कोट ए को आप 1/10 ए लिखा जा सकता है ना। इवन कि मैंने ये भी बताया था अभी 10 ए और दोनों एंगल अगर सेम है तो 10 ए इंटू कोट ए इक्वल टू 1 होगा, है ना। इस तरीके से आप जो है इसको सोल्व कर सकते हो ना। ये आपके कंसेप्ट अगर माइंड में होंगे तभी आप क्वेश्चन करोगे। कोट 67 को मैं 1/कोट 67 लिख दिया इंटू 1042 एज इट इज 1067 ना। अब ये जो है कैंसिल हो जाएगा 42 से, कोट 67 कोट जो है 10 से ना, सॉरी कोट 67 की जगह पे मैंने 10 लिखना था यहाँ पे, ठीक है। कोट 67 तो 1/1067 होगा इसका रेसिप्रोकल, ये आपस में कैंसिल होगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। हैंस प्रूव ऐसे लिखोगे बेटा क्वेश्चन है ना। इसमें बस आपको चेक करना था किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा ना, सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 आ रहा, 38 और 52 की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का सम 90 आ रहा है, इन दोनों का सम 90 आ रहा है ना। तो पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड है कोस 38 इंटू कोस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर लो। अगर मैं 38 और 52 में से किसी एक को ऐसे लिख सकता हूँ, 38 की जगह पे मैंने 90 माइनस 52 लिख दिया ना, ये 90 माइनस 52 कितना होगा 38 होगा, और इसको एज इट इज रखा कोस 52, तो ये बनेगा माइनस, इसको भी चेंज कर दिया ना मैंने 52 की जगह पे, पूरे को मैं साइन में चेंज कर देता हूँ ना, एक ही बात है। 52 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 38, ठीक है बेटा। तो दोनों को ऐसे इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा 52 की जगह पे मैं जो है बेटा 52 की जगह पे मैं कोस 52 की जगह पे 90 माइनस 38 लिख सकता हूँ। अब इनको चेंज नहीं किया मैंने, साइन 38 साइन 52, क्योंकि ये साइन तो पहले से है ना, ये कोस को मैं साइन में चेंज कर रहा हूँ, चाहे आप साइन को कोस में कर लेते हैं ना। तो कोस 90 माइनस 52 जो है वो होगा साइन 52, और कोस 90 माइनस 38 होगा साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। ये एक ही बात है, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो आपस में कैंसिल होकर इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। हैंस प्रूव, है ना। ऐसे प्रूव करना था आपने बेटा। मैं ये बोल रहा था बेटा इनको साइन को चाहे आप कोस में कर लेते, मैंने यहाँ पे कोस को साइन में कन्वर्ट किया था ना, वो डिपेंड करता है आपने कैसे करना है सोल्व क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ना a की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सोल्व कर रहे हैं इसको। हैंस tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री है ना, पर हमें ये पता है ना, वी नो दैट, क्यों यहाँ पे ना बेटा tan लिखा हुआ और यहाँ पे कोट है, तो पक्का tan को कोट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा तभी ये सॉल्व होगा। tan 2a को आप कैसे लिख सकते हो, कोट 90 माइनस 2a,
है ना, ये एक ही बात होती है, ये तो फॉर्मूला था। तो मैंने tan 2a की जगह पे cot 90 माइनस 2a इस इक्वेशन में बेटा लिख दिया ना, cot a माइनस 18 डिग्री। ये इसलिए लिखा था कि cot से cot कैंसिल हो जाए, तो बाकी क्या बचा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब ये कोई साइड ले आते हैं, तो माइनस 2a माइनस a या माइनस 18 माइनस 90, तो ये बनेगा दिस इम्प्लाई माइनस 3a इक्वल टू माइनस 108। ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो a इक्वल टू आएगा 108/3 यानी 336 डिग्री ना। तो a इक्वल टू आ जाएगा 36 डिग्री। a की वैल्यू जब 36 डिग्री होगी, अगर आपको कई बार रीचेक करना हो तो आप यहाँ पे 36 डिग्री पुट करके देख लेना दोनों साइड, है ना। मेरा कहने का मीनिंग आप वेरीफाई भी कर सकते हो बेटा, वैसे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेरिफिकेशन इस तरीके से की जा सकती है ना। पुट a इक्वल टू 36 डिग्री इन गिवन इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखे है ना ये, तो गिवन इक्वेशन ये थी tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब a की वैल्यू में 36 डिग्री अगर मैं दोनों साइड पुट करूं तो 2 इंटू 36 है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे cot a माइनस 36 माइनस 18 डिग्री है ना, इस तरीके से। तो ये कितना बनेगा tan 72, तो ये कितना बनेगा cot 80। तो दोनों की वैल्यू इक्वल होती है क्योंकि इन दोनों का सम 90 होता है। अदरवाइज आप इसको ऐसे लिख लो tan 90 माइनस 80, ये cot 18 रहेगा बेटा। 72 को मैंने 90 माइनस 80 लिख दिया, तो ये कितना आएगा cot 80। तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है ना। इसकी वजह से एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट आप a की वैल्यू पुट करके देख लो दोनों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। नेक्स्ट देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है, इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव करना आपको ना, ये प्रूव करना है a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। तो हैंस है ना, क्वेश्चन कैसे करेंगे, tan a इक्वल टू cot b, ये गिवन है बेटा ना क्वेश्चन में। अब tan a को आप कैसे लिख सकते हो, tan a की जगह पे ना आप ऐसा लिख सकते हो cot 90 माइनस a, है ना। ये आपको पता है tan a की जगह पे cot 90 माइनस a लिख सकते हो, तो मैंने tan a की जगह पे cot 90 माइनस a लिख दिया इक्वल टू cot b। राइट हैंड साइड को एज इट इज रखा, cot से cot कैंसिल हो गया, 90 माइनस a इक्वल टू कितना आया b। तो a को राइट साइड में लेके जाएंगे तो a प्लस b जो है इक्वल टू 90 आ जाएगा। किसी भी साइड लिख दो चाहे ना, a प्लस बी को राइट हैंड साइड लिखो चाहे लेफ्ट हैंड साइड, एक ही बात है। तो a प्लस बी जो है वो कितना आ जाएगा 90, यही प्रूव करना था बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो sec लिखा हुआ है यहाँ पे cosec है, तो आपको समझ में आना चाहिए भी sec 4a को आप जो है cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हो, एक ही बात होगी, दोनों का सम जो है वो 90 है ना। sec cosec में tan cot में और sin cos में कन्वर्ट होता है। तो मैंने इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ cosec 90 माइनस 4a sec 4a की जगह पे, और इधर राइट हैंड साइड में है cosec a माइनस 20 डिग्री, cosec से cosec कैंसिल, और ये बनेगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 है ना। दिस इम्प्लाई 90 प्लस 20 ना, इधर ले आए और इधर a प्लस 4a। अब मैं यही बात बोल रहा था, अभी राइट साइड में लिख दो चाहे लेफ्ट में लिख दो, एक ही बात है। तो 4a प्लस a ये 5a इक्वल टू 90 प्लस 20 110, तो a कितना आ जाएगा 22 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने बोला था यहाँ पे भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, इफ a b एंड c आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल abc। देखो ऐसा अभी कोई ट्रायंगल दे रखा है abc, यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोला क्वेश्चन में,
तो मुझे ट्रायंगल ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें ए बी सी कोई एक ट्रायंगल है, और इंटीरियर एंगल का मीनिंग है ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ना। तो हमें ये वाली बात पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री होगा, ये तो पता है। देन प्रूव दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोस ए बाई टू ना। तो इसको प्रूव करने से पहले स्टेटमेंट को आधा पढ़ो ना। ए बी सी अगर इंटीरियर एंगल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा। अब यहाँ पे आपको ना बी प्लस सी बाई टू दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ से आपको बी प्लस सी है ना, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है अगर 180 है तो बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, 180 माइनस ए होगा ना बेटा। अब उधर बी प्लस सी बाई टू है क्वेश्चन में है, तो मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड अबव इक्वेशन बाई 2 ना। 2 से इक्वलिटी का रूल होता है, आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कर सकते हो, क्योंकि मुझे b प्लस सी बाई टू चाहिए ना, इसलिए b प्लस सी बाई टू कितना होगा, ये होगा 180 माइनस ए बाई टू। सेपरेट करेंगे तो 180 बाई टू माइनस ए बाई टू, ऐसे सेपरेट किया जा सकता है। यानी कि b प्लस सी बाई टू किसके इक्वल होगा, 90 माइनस ए बाई टू के इक्वल है ना। तो b प्लस सी बाई टू 90 माइनस ए बाई टू के इक्वल होगा। तो इसमें प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन b प्लस सी बाई टू ना, b और c जो है वो एंगल है ना। अब यहाँ पे b प्लस सी बाई टू की वैल्यू क्या है, यहाँ से 90 माइनस ए बाई टू, तो इसमें मैंने पुट कर दिया 90 माइनस ए बाई टू। और आपको पता है साइन 90 माइनस एंगल, कोई भी एंगल हो, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो ये होगा कोस ए बाई टू है ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। बस सिंपल ऐसे प्रूव करना था। और ये क्वेश्चन इसी साल हाँ फाइनल एग्जाम में आया था बेटा ना, सीबीएसई में। सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 मार्क्स का था, कोस ए बाई टू। क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि साइन 90 माइनस ए जो है वो हमेशा कोस ए के इक्वल होता है। अगर tan 90 माइनस ए होता तो कोट ए के इक्वल होता। ऐसे अगर sec 90 माइनस ए है वो कोसेक ए के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए, साइन, कोस और टेन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन, ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस, ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में करा दिया था बेटा। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। तो आपको बस कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, वो लिखा हुआ साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। अब इनको 90 माइनस लिख लो आप, है ना। 90 माइनस कैसे लिखोगे, 67 को आप 90 माइनस कितना लिख सकते हो, 23 है ना। 90 माइनस अगर मैं 23 करूंगा तो 67 आएगा, प्लस कोस 75 को आप 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हो। तो 75 और 90 माइनस 15 ए की बात होती है, 67 और 90 माइनस 23। अब साइन 90 माइनस ए यानी ये बनेगा कोस 23 डिग्री, कोस है तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बनेगा साइन 15 डिग्री। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने थे। आपको एंगल को एक्सप्रेस करना था 0 और 45 डिग्री के बीच में। तो आज आपने इस पूरे वीडियो लेक्चर में ये सीखा भी जब भी साइन अगर गिवन है या तो साइन जो है अगर 90 माइनस की बात होगी तो कोस में कन्वर्ट होगा, और कोस जो है वो साइन में, ठीक है। ऐसे टेन जो है वो कोट में होगा, कोट जो है वो टेन में हो जाएगा कन्वर्ट। सेक जो है वो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों बातें हो गई इस तरीके से। 90 माइनस पे ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है बेटा। ये सारे क्वेश्चन करने आपने। नेक्स्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री का, और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।